चैप्टर नंबर 9 का रिव्यू एक्सरसाइज है। कौन सा एक्सरसाइज है? रिव्यू में। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 क्वेश्चन है। इसको सवाल हल करने से पहले हम सवाल को समझेंगे कि सवाल का मतलब क्या है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पहली बात यह है कि हम पॉइंट मालूम करेंगे, लेकिन कहां पर? एक्स एक्सिस पे। कौन से पे? एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस। हम पॉइंट मालूम करेंगे एक्स एक्सिस पे। तो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक यहाँ ये साइड वाई एक्सिस होता है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स प्राइम एक्सिस होता है और ये हमारे पास वाई प्राइम एक्सिस होता है। हमसे पॉइंट कहां पर मांग रहा है? इस एक्स एक्सिस पे मांग रहा है। ये पहली बात सही है। दूसरी बात कौन सी कह रहा है? विच इज इक्विडेंस फ्रॉम, जो इक्वल होगा इस दो पॉइंट से, उसका जो फासला होगा इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट का फासला बराबर होगा। अब आपको डायग्राम से समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, ये दो पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट है जो हमने अभी फाइंड करने हैं, इसका फासला यहां तक और इसका फासला यहां तक, दोनों तक इक्वल होगा। अगर ये फासला 5 है तो ये भी 5, ये 6 है तो ये भी, यानी ये फासला क्या होगा? इक्वल होगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमारे पास फर्स्ट के लिए 0 और 1 है और यहाँ पे हमारे पास 3 है। ये है सही है ना? ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है। सही है। अब हमने फाइंड करने हैं यहाँ पर इस जगह के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड करने। इस जगह कोऑर्डिनेट का नाम हम रखते हैं, एक का नाम रखते हैं एक्स और एक का नाम रखते हैं 0। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि सर आपने ये 0 क्यों रखा? इसलिए कि एक्स पे जो कोऑर्डिनेट होंगे वहां पे वाई के कोऑर्डिनेट पे 0 होते। वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0। ये एक्स होता है, ये वाई के कोऑर्डिनेट, वाई के कोऑर्डिनेट आपने 0 ले लो। इधर ये एक्स है, ये वाई, ये एक्स और ये वाई। ये डायग्राम मैंने इसके इस जगह पे बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि देखो दोनों पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम ये डायग्राम बनाएंगे। सही है। अब यहाँ पे आपने सोल्यूशन करना है। सोल्यूशन में आपने क्या लिखना है कि लेट सी, नाम हम रखेंगे, इसका नाम हम रख लेंगे सी, इसका नाम रख लेंगे ए कोऑर्डिनेट, इसका नाम हम रख लेंगे बी कोऑर्डिनेट, नाम रखेंगे। आप लिखेंगे लेट सी, सी इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस की। कौन सी एक्सिस के है? एक्स एक्सिस की। सही है। तो फिर किस तरह होगा हमारे पास? सी के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो जाएंगे एक्स और ये 0। यहाँ पे आपके पास ए के आ जाएंगे, ए के रखो, ए के कौन से हैं? 0 और 1। और बी के कौन से हैं? 3 और ये भी 3। आप जरूरी नहीं कि आपने इधर एक्स लिखना है, आप ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो, डी लिखो, वाई लिखो, जेड लिखो, लेकिन ये पहला कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स होते हैं, दूसरा क्या होता है? वाई। मैंने एक्स लिखा है, आप बेशक इधर ए पुट करो। सही है ना? यानी आप इस तरह लिख सकते हैं। देखिए अगर आपको इधर का इस तरह करता है ए 0, तो बेशक आप इस तरह भी कर सकते हैं। सही है ना? ये आपकी मर्जी, इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप उन्होंने क्या कहा कि ये इक्वी का मतलब बराबर, डिस्टेंट, फासले में बराबर होंगे। कहां से? फ्रॉम इन दो पॉइंट से। सही है ना? तो 2 पॉइंट से बराबर होंगे। इसका मतलब यह है कि ए और सी का फासला जो आपके पास है क्या होगा? ए से लेकर सी तक का डिस्टेंस और बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस है, ये दोनों आपके पास क्या होंगे? इक्वल। क्या होंगे? इक्वल। और बात किस चीज की हो रही है? डिस्टेंस की बात हो रही है, फासले की बात हो रही है। तो फासले के हम डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे
यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास इसके लिए क्या है, इसके लिए होगा आपके पास x2 माइनस x1, ये हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ये इसके लिए हो गया, किसके लिए हो गया, इसके लिए। आप इसके लिए लिखेंगे, इससे पहले क्या है इक्वल लगा, इसके लिए फिर आप इस तरह यही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इस पे ये होगा स्क्वायर रूट, यहां पे भी होगा प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, इधर भी आपके पास स्क्वायर रूट हो। बस अब ये आपने वैल्यू पुट करना है, क्या लिखना है, पुट वैल्यू। अब वैल्यू आपने कैसे पुट करने हैं, ये जो ए वाले हैं इसके कर रहे हैं, पहले ए सी वाले इसमें पुट करेंगे। ए वाले जो कोऑर्डिनेट है ये आपके पास होंगे x1 y1 के, और सी वाले जो होंगे आपके पास, सी वाले ये है, ये आपके पास होंगे x2 y2 का। बस ये आपको समझ आनी चाहिए। अभी x2 है, x2 की जगह क्या लिखूंगा, इधर आप लिख सकते हैं पुट वैल्यू से, मेरे पास जगह नहीं है। x2 की जगह क्या आएगा, x2 की जगह ये x आएगा, माइनस x1, x1 की जगह क्या आएगा 0, ये आप करेंगे स्क्वायर, फिर प्लस y2 की जगह क्या आएगा, y2 देखो ये है, इसके जगह आपके पास 0, माइनस y1 की जगह क्या आएगा, y1 ये है 1 है। इसके बाद ये देखिए ये स्क्वायर रूट हो जाएगा इक्वल। अब ये इधर करेंगे, ये कौन सा है, बी सी है, यानी जो बी वाले होंगे, बी वाले ये है, ये आपका होगा x1 और ये होगा y1, और इसके बाद सी है, सी कौन सा ये है, ये आपके पास होंगे x2 और y2 की। सही है ना, इधर आपने स्क्वायर में डालना है, सही है। अब यहां पे भी इस तरह लिखिए, x2 की जगह क्या आएगा, x2 की जगह ये आएगा x माइनस x1 की जगह, x1 की जगह आपके पास आएगा 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की जगह क्या आएगा 0, माइनस इधर क्या आएगा 3, ये भी होल स्क्वायर और ये आपके पास आ जाएगा। सही है ना, बी और सी ये करेंगे, समझ आए कि नहीं आएगा। हाँ, आप क्या करेंगे, x से एक 0 निकालो तो क्या बचेगा आपके पास, x ही बचेगा ना, लेकिन ऊपर आप लगाएंगे स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा वही, ये प्लस ये -1 लेकिन स्क्वायर आएगा। सही है, ये साइड वाला, ये वाला कौन सा होगा x -3, ये आप इसी तरह ही लिखे, इधर जगह नहीं, मैं यहां पे ये आ जाएगा x -3 होल स्क्वायर, प्लस ये 3 का स्क्वायर है, -3 का इस तरह आ जाएगा, ये आपके पास ये और ये है। सही है ना, इधर जगह नहीं। आप देखो टेकिंग स्क्वायर ले लो, क्या ले लो, स्क्वायर ले लो, या एक स्टेप और भी इस तरह करें, एक स्टेप और हम करते हैं, x2 प्लस -1 को 2 दफा जरा करो, -1 मल्टीप्लाई -1 आएगा ना, इस तरह हो जाएगा इक्वल, ये इस तरह लिखो x -3 प्लस -3 को 2 दफा करो, -3 मल्टीप्लाई -3 9 आएगा, कितना आएगा 9, ये वाला क्या, ये वाला। आप क्या करेंगे, इसके बाद इसको अभी आप टेकिंग स्क्वायरिंग करेंगे, इधर आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड, तो इधर मैं स्क्वायर लूंगा, इसी तरह x स्क्वायर प्लस 1 का, इधर आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा आपका, ये देखिए इधर इस तरह आपका स्क्वायर, इधर आप ये मुकम्मल को x -3 प्लस 9 ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, इधर भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिए अब ये 2 इसके साथ कट जाएगा, क्या चीज आपके पास बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1, इधर आपके पास क्या होगा, ये कट जाएगा, यानी आपके पास आएगा x -3 का स्क्वायर प्लस 9। अब ये इस तरह लिखे x स्क्वायर प्लस 1, इसको आप ओपन करें, कौन सा फार्मूला से, ये a -2 ab प्लस b स्क्वायर, a की जगह x लिखे और b की जगह 3 लिखे, तो आ जाएगा a स्क्वायर -2 a की जगह x b की जगह 3 प्लस 3 का स्क्वायर,
ये इस तरह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब एक्स सर इस तरफ ले आए, यानी ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स इधर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स इधर आएगा माइनस 6x प्लस 6x हो जाएगा, ये इक्वल लगा दिए प्लस 9 अपनी जगह, ये 1 उधर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। जो ऊपर वाला लाइन है वो से साथ निकलेगा। वो ये प्लस 9 साथ है, प्लस 9 साथ है, सही है ना। अब ये हो जाएगा आपके पास x कट जाएगा, ये आपके पास आएगा 6x, 9 और 9 कितना होता है 18, 18 से एक जाएगा कितना बचेगा, ये 6 आप डिवाइड करो, जब 6 डिवाइड करो तो आपके पास 17 बटा कितना आएगा, 17 बटा 6 आपके पास कितना आएगा, 17 बटा 6। तो अभी आपके पास वो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट कौन से होगी, x की वैल्यू तो हमारे पास आ गया c, इस x की जगह मैं ये लिखूंगा 17 बटा 6 और ये 0 अपनी जगह पे हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट ये कोऑर्डिनेट होंगे तो फिर ये पास यहाँ से और यहाँ से क्या होगा बराबर होगा। समझ आ गई?